ओम शांति। जब भी किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर से मिलना है तो हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ढूंढा जाता है। कहते हैं अगर कोई डॉक्टर अनुभवी है तो उसके पास जाना इट इज़ सेफ़र, है ना। ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। या कभी भी कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है तो दिमाग में एक सवाल आता है ना कि जो अच्छी कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है, यानी जो एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, जिनसे कस्टमर का अनुभव अच्छा रहा है ना, उन लोगों का कस्टमर सर्विस अच्छा है। या फिर किसी ज्वेलर से हमें ज्वेलरी खरीदनी है, या किसी स्कूल या कॉलेज में खुद को एनरोल कराना है, किसी एकेडमी से कोई कोर्स करना है फॉर टाइम बीइंग, है ना, या किसी इंस्टीट्यूशन में कोचिंग लेनी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम अनुभव को एक बार रेफ़र ज़रूर करते हैं। दुनिया की किसी भी अन्य चीज़ के लिए किसी और व्यक्ति का अनुभव इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन जब भी बाबा के ज्ञान की बात आती है तो इसमें हमने अपना अनुभव कितना क्रिएट किया, हमारा पर्सनल अनुभव कैसा है, ये चीज़ हमारे जर्नी को डिसाइड करती है। किसी और को इस ज्ञान से कितना लाभ हुआ, ये आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन दे देगा, ठीक है, कि हाँ हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को, हम सभी बच्चे उस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, श्रीमत को इंडिविजुअल लेवल पर फॉलो नहीं करेंगे, तो बेशक हम कितनी ही क्लासेस क्यों ना सुन लें, कितने ही बड़े बड़े स्पीकर से क्यों ना सुन लें, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो बाप दादा के महावाक्य, हर दिन के 2 पन्ने 4 पन्ने की मुरली इज़ मोर देन इनफ अपने लाइफ को अपने लिए इंडिविजुअल लेवल पर ट्रांसफॉर्म करना। क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर हम विश्व को परिवर्तन करने निकल पड़े और खुद में ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो उससे स्व परिवर्तन नहीं होने वाला, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए पहले खुद को, इसीलिए बाबा ने हमेशा गुप्त पुरुषार्थ की बात कही है मुरलियों में। तो आज की मुरली भी अनुभवों के ऊपर ही थी कि सहज परिवर्तन का आधार क्या है, अनुभव की अथॉरिटी। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आजकल के टाइम में योगी बनने के लिए हिम्मत चाहिए सबसे पहले। ऐसे ही कहलाने वाले केवल नाम वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, सच्चे सच्चे राजयोगी। हमारा टाइटल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है, हमारा टाइटल राजयोगी है। बाबा कहते हैं कि हर बच्चा, सोचिए बाबा क्या कहते हैं, हर बच्चा आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। यानी विश्व में जितनी हलचल है, बाबा ने कौन कौन से गिनाया आज की मुरली में, फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, धन की हलचल हो, या मन के टेंशन की वजह से जो हलचल क्रिएट है। कहते हैं ना आजकल की डेट में सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की होती जा रही है। या कहीं हर चीज़ है लेकिन डिससैटिस्फैक्शन है, क्योंकि बाबा ने आज कहा ना इच्छाओं की तो कोई लिमिट ही नहीं है, एक ख़त्म होगी दूसरी आ जाएगी। तो असंतुष्टता उसके साथ फ्री में आती है अगर ज्ञान नहीं है तो। या फिर जो प्रकृति अपने बिल्कुल तमो प्रधान अवस्था में है ना, बॉडी द नेचर बिल्कुल अपने तमो प्रधान अवस्था में है, तन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ईदर वेज देयर इज़ नेगेटिविटी, अनस्टेबिलिटी। 100% खुशी गायब है। 100% तो क्या, बाबा कहते हैं तमोगुणी आत्मा, यानी 0% बिल्कुल अंधेरे में है। तो ऐसे टाइम पर दे आर लुकिंग फॉर दोज हु कैन मेंटेन स्टेबिलिटी, जो अपने मन को स्थिर रख सकते हो, है ना। क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है, अगर हमारी बुद्धि स्थिर है तो हमारी बुद्धि भी वही चीज़ें अपने आप को सजेस्ट करेगी। कोई अगर जंक फूड खाने से पहले थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाए, विचार कर ले, नॉनवेज कंज्यूम करने से पहले एकदम स्थिर बुद्धि के साथ विचार कर ले, तो उसकी अंतरात्मा खुद ही उसको आंसर कर देगी, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। लेकिन वो स्थिर बुद्धि कलयुग में पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए परमात्मा को श्रीमत देनी पड़ती है। बाबा कहते हैं कि चाहे कैसे भी हों दुनियावी लोग, हैं तो बच्चे ना, वो तो ड्रामा की भावी के अकॉर्डिंग लोगों ने अच्छा बुरा परफॉर्म करना है। बाबा कैन नॉट चेंज दैट। हम अच्छे हैं ये ड्रामा में पार्ट है। अच्छे हैं मीन्स व्हाट, कि एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा नॉलेज अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने का ड्रामा अनुसार पार्ट मिला है। अदरवाइज़ हम अगर ड्रामा में नहीं होता तो ये चीज़ होना इम्पॉसिबल है कि हमें ये ज्ञान मिले, अच्छी बातों, श्रेष्ठ बातों का एक्सचेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो हमें मिली है, तो इसमें भी कोई बहुत कह लीजिए अपने को वो नहीं समझना है, ईगो नहीं लाना कि आई एम ग्रेट, आई एम नॉलेजफुल। ड्रामा में ये पार्ट मिला था, वो हो गया, अब उसको अच्छे से प्ले करना है बस। और जो नेगेटिव हैं या फिर जो कह लीजिए बुरा जिनको कहा जाता है, जिनका बिल्कुल विलन वाला रोल मिला हुआ है ड्रामा में, तो बाबा ने उनके लिए आज क्या कहा, रहम रखो। वो ड्रामा के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है। बाबा कहे उन बेचारों को तो पता भी नहीं है, परिचय भी नहीं है। सो वी शुड हैव मर्सी फॉर देम। ये है सच्चा ज्ञान। दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली। केवल अच्छे भाव, अच्छे विचार लाने से केवल नहीं होगा। बाबा ऑलवेज सेज शुभ भावना, इमोशंस अच्छे हों। इमोशंस आत्मा को डिफाइन करती है, कैसी भावना है आत्माओं के लिए। तो बाबा कहते हैं मुक्ति या जीवन मुक्ति, कल्याण तो सबका होना है, इवन द 5 एलिमेंट्स है ना, ऊपर जो सोलर सिस्टम है उसका भी उद्धार करने परमात्मा आया है। बाबा ने सेवा कहा तो सेवा डेफिनेटली हमारा चेहरा और चलन से जो चीज़ें प्रत्यक्ष हो रही हैं, क्योंकि वाणी में भी मनसा है, कर्म में भी मनसा है। सो मनसा सेवा इज़ डेफिनेटली दी बेस्ट। बाबा ने कहा कि बेशक कोई फिज़िकली दूर हो, लेकिन बाबा के साथ तो इमोशनली कनेक्ट होना है ना। वो तो दिल से दिल वाला, बाबा ने हमेशा दिलाराम कहा है खुद को, दिलों को आराम पहुंचाने वाला, राइट। बाबा कहते हैं अगर वेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो बेस्ट तो बने हुए ही हैं। फाइट सारी वेस्ट को ख़त्म करने की, इच्छाओं की जो लंबी रस्सियाँ हमें बांध के रखी हुई हैं, विनाशी इच्छाएं, उनको कट करना है। और जब बाबा के प्रति वो प्यार होगा, वो समर्पण होगा, तो मेहनत फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्यार में कभी मेहनत फील ही नहीं होती है। ओम शांति।